सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। आज का वचन का विषय, इसका क्या अर्थ है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मानवीय पिता और पुत्र के भाव में परमेश्वर का पुत्र नहीं है। परमेश्वर ने पुत्र को जन्म देने हेतु विवाह नहीं किया और पुत्र उत्पन्न नहीं किया। परमेश्वर मरियम के साथ एक बच्चे को उत्पन्न करने के लिए हमबिस्तर नहीं हुआ। यीशु इस अर्थ से परमेश्वर का पुत्र है कि वह परमेश्वर है जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। यूहन्ना 1 का 1 और 14। यीशु परमेश्वर का पुत्र इस तरह से है कि मरियम में उनका गर्भधारण पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। लूका 1 का 35 घोषित करता है कि स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमप्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहूदी अगुवों के सामने अपनी सुनवाई के समय महायाजकों ने यीशु से मांग की थी कि मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। मत्ती 26 का 63। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश में बादलों पर आते देखोगे। परमेश्वर की महिमा हो। हम सबको बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया और हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि सभी भाई बहनों को बहुतायत से आशीष मिले। मत्ती 26 का 64। यहूदी अगुवों ने यीशु पर ईशनिंदा करने का दोष लगाते हुए प्रत्युत्तर दिया। मत्ती 26 का 65 से 66। इसके बाद यहूदियों ने पेंतियुस पिलातुस को जोर दिया कि हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। यूहन्ना 19 का 7। क्यों उसका परमेश्वर का पुत्र होने का दावा ईशनिंदा माना गया और मृत्यु की सजा के योग्य था। यहूदी अगुवों ने बिल्कुल ठीक समझा था कि यीशु का परमेश्वर का पुत्र होने के शब्दों से क्या अर्थ था। परमेश्वर का पुत्र होना परमेश्वर के तुल्य होने जैसा था। परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर होना था। परमेश्वर जैसे गुणों का दावा। सच्चाई यह है कि परमेश्वर होना था, जो कि यहूदी अगुवों के लिए ईशनिंदा थी, इसलिए उन्होंने लेवी व्यवस्था 24 का 15 के अनुसार यीशु के लिए मृत्यु की मांग की। इब्रानियों 1 का 3 स्पष्ट व्यक्त करती है, पुत्र उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की छाप लगा है। प्रेरितों के काम 2 का 1 से 21 में पवित्र आत्मा के बारे में समझाया है। एक और उदाहरण यूहन्ना 17 का 12 में पाया जाता है, जहां यहूदा को विनाश का पुत्र करके वर्णित किया गया है। यूहन्ना 6 का 71 हमें बताता है कि यहूदा शमौन का पुत्र था। यूहन्ना 17 का 12 का यहूदा को विनाश के पुत्र के रूप में वर्णित करता है। शब्द विनाश का अर्थ नाश, उजाड़, व्यर्थ होता है। यहूदा शाब्दिक रूप से उजाड़, नाश, व्यर्थ का पुत्र नहीं था, परंतु ये बातें यहूदा के जीवन की पहचान थीं। यहूदा विनाश का प्रगटीकरण था। इसी रीति से यीशु परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर है। यीशु परमेश्वर का प्रकट रूप है। यूहन्ना 1 का 1 और 14। परमेश्वर ने हमारे पापों का बोझ उठाए जाने के लिए आया और हमारे गुनाहों की क्षमा पाए और अनंत जीवन पाए। परमेश्वर चाहता है कि हर जन बचे और उद्धार पाए।